हेलो दोस्तों, मैं ए.के. भटनागर आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानम एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम पुनः थोड़े अपने समय से लेट आपके बीच हम पुनः आ गए हैं। और आज का जो सेशन है आप लोग जान ही रहे हैं, प्रॉफिट लॉस आपका चल रहा है, जो जीरो टू हीरो यानी बेसिक से हम लोग टॉप लेवल की ओर के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। कोशिश है ये हमारा, और आप लोग को अधिक से अधिक यानी को कभी भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी एग्जाम में आप पर अगर प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग जो है यह क्लास शुरू किए हैं एकदम जीरो से, जो सभी बच्चे अच्छे ढंग से परिपक्व हो सके। और आपके जो एग्जाम हैं जैसे कि एसएससी, भारतीय रेलवे, आईबीपीएस, बैंक, बिहार कर्मचारी चयन आयोग या अन्य बीपीएससी टीचर या विभिन्न तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम के लिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम तो लेट आए ही हैं आपके बीच, समय से हो चुके हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम लोग इस प्रॉफिट लॉस में क्या सीखने वाले हैं, क्या जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आइए प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हम लोग जो है आज दो क्लास में सीख लें कि सीपी निकालना या एसपी निकालना या प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना। इसके अलावा भी देख लिए कि सेलिंग प्राइस टू निकालना, सेलिंग प्राइस टू निकालना। इसके अलावे भी हम लोग देखे थे कि तुलनात्मक मान, तुलनात्मक मान से क्रय मूल्य को निकालना, सीपी को निकालना। तो ये सारे पैटर्न यानी 1, 2, 3 और 4 कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अभी तक क्लास 2 तक में सीख चुके हैं। तो जो भी बच्चे यदि क्लास 2 फर्स्ट और सेकेंड नहीं किए होंगे तो आज का क्लास ये करने के बाद तो जरूर से जरूर उस दोनों क्लास को कर लीजिएगा। ठीक है, जो अच्छे ढंग से आपको समझ में आ सके। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट आपको रहने वाला है वह कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा यानी कॉन्सेप्ट नंबर हम बोले तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 होगा, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 5 होगा। और ये 5 होगा तो बहुत ही जानदार और शानदार कॉन्सेप्ट है। वह कॉन्सेप्ट है वस्तु और वस्तु के मूल्य, वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या और वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, वस्तु की संख्या और वस्तु का मूल्य। इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को आज करने वाले हैं। जो वस्तु से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, वस्तु की संख्या दी जाती है, वस्तु का मूल्य दिया जाता है, उससे कभी लाभ की चर्चा होती है, कभी हानि का चर्चा होता है, कभी इतना वस्तु हम कितने में बेचेंगे ये कहता है। तो ये सभी जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपसे जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप परेशान हो जाते करे क्या इसका। और वस्तु डिफिकल्ट थोड़ा होता ही है, तो इसीलिए आज इस क्लास में वस्तु और वस्तु के मूल्य आधारित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, जितने तरह से, वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे भी और उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे भी। तो चलिए इसके लिए सबसे मुख्य बात आप क्या समझिएगा, ध्यान से देखिए। किसी भी वस्तु का जनरली चीज आप देखते हैं कि आप जैसे ये लिखिए 100 केजी, 100 केजी 100 रुपया में खरीदें। कितना रुपया में? 100 रुपया में। या 100 केजी मत करिए, इसको मान के चलिए कि 10 केजी। कितना मान लीजिए इसको? 10 केजी। 10 केजी 100 रुपया में। तो आपको हम जब प्राइस पूछेंगे कि जो आपका 1 केजी का मूल्य है वह 1 केजी का मूल्य क्या है, तो आप कैसे बताते हैं? तो जो टोटल रुपया होता है उसमें केजी से भाग देते हैं। यानी हम कह सकते हैं 10 केजी बराबर 100 रुपया है,
तो 1 केजी का यदि मूल्य निकालना होगा तो वो क्या होगा 100/10, और ये रुपया है और ये आपका क्या है केजी है। तो क्या आ जाएगा 10 से जब भाग दीजिएगा तो वैल्यू 10 रुपया पर केजी बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह के वैल्यू में जो 10 केजी का मूल्य था 100 रुपया, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाता है 10 रुपया हो जाता है। तो बस इसी टेक्निक को समझ करके आगे हम लोग इसी पैटर्न पर विभिन्न तरह के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या रहने वाला है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग समझते हैं जैसे कि यहां पर देखिएगा, आप सभी देखिएगा, जैसे कि आपको हम कुछ पॉइंट देते हैं। 20 केजी चावल 400 रुपया में खरीदा गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, खरीदा गया। तो आपसे हम पूछ रहे हैं 1 केजी चावल का खरीद मूल्य क्या होगा, चावल का खरीद मूल्य क्या होगा, यह बताइए। तो आप क्या करिएगा बताइए, फटाक से बता सकते हैं। अभी जो पैटर्न आप सीखे हैं उसके अनुसार फटाक से आप करिएगा। क्या कहिएगा कि सीधा हम लोग ये 400 है इसको ऊपर रख देंगे और उसको किससे भाग दे देंगे 20 केजी से। तो ये रुपया में और ये आपका केजी में। तो आप क्या कर सकते हैं 20 से भाग दे दीजिए 20 बार में, जो निकल करके आएगा 20 रुपया पर केजी, 20 रुपया पर केजी। यानी 20 रुपया में कितना केजी 1 केजी चावल मिल रहा था, जिस वजह से वह 20 केजी जब चावल खरीदा तो वो कितना में लाया, तो 400 रुपया में लाया। अब देखिए ये आप कहिएगा सर ये तो एकदम हलवा पूरी वाला है आप, और ये इसी तरह कल भी आप समय गंवा दिए, फिर यही क्वेश्चन आप लाइएगा आज और ये एकदम आसान होगा और आप हमेशा यही करते हैं। क्या सिखाइएगा, यूट्यूब पर तो सब सीख लेता है। कल एक बच्चे मैसेज भी किए थे। तो देखिए आपको बेसिक समझाने के लिए, जो आगे के पैटर्न को समझाने के लिए कुछ आपके दैनिक जीवन से जो इजी मेथड होता है वो आपको हम आपके बीच लाते हैं कि आप समझ सको। तो चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम क्या समझाने वाले थे आपको, कि ये आपको समझाना पड़ा हमें। तो देखिए जब भी कभी भी प्रश्न में आपको दिख जाए कि वस्तु और उसका ही रुपया, वस्तु और उसका रुपया, तो आपको हम समझाना चाह रहे थे कि जब भी ऐसा दिखेगा तो ऊपर में क्या लिखे हैं यहाँ रुपया और नीचे में क्या लिखे हैं केजी, क्या लिखे हैं नीचे केजी। तो इसलिए जब भी ऐसा दिखे, यदि उसका क्रय मूल्य बनाना होगा, अगर क्रय मूल्य दिया होगा तो आप रुपया को ऊपर लिखिएगा और मात्रा को क्या करिएगा नीचे करिएगा, मात्रा को क्या करिएगा नीचे करिएगा। कभी भी कितनी भी संख्या में रुपया हो, संख्या जो भी हो, अगर उसका एक संख्या का वैल्यू निकालना हो तो आप आज से मन में बैठा लीजिए कि आपको क्या करना है, रुपया के मान को ऊपर रखना है और मात्रा के मान को नीचे रखना है, जिससे आप क्या करिएगा फटाक से काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। इसी में समझते क्या है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देख इस तरह का है तो कैसे करेंगे और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जनरली चीज हम लोग छोटे मोटे बातों को हम समझाएं आपको कि और बताएं कि कैसे जब रुपया और वस्तु से संबंधित कोई चीज मिलेगा तो उसे हम लोग काम करेंगे। तो क्या बता दिए थे कि ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में क्या लिखना है आपको, तो ऊपर में लिखना है आपको रुपया और नीचे लिखना है क्या मात्रा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर 25% का क्या होता है लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये थोड़ा सा कल का ही पैटर्न का क्वेश्चन मिल गया है, कुछ एक दो क्वेश्चन शायद होंगे ऐसे, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन होंगे।
हाँ चलिए यहां तक 25 नंबर क्वेश्चन तक शायद सेम है, कल वाला ही क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग कल वाले पैटर्न का ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन तौर पर हम लाए थे कुछ क्वेश्चन को, तो पहले उसको कर ही लेते हैं। 3 क्वेश्चन है 22 से लेके 25 तक, यानी 4 क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए, देखिए यहाँ देखिए, कल का ही काम है। क्या है ये? 500 रुपया में क्या किया है? बेचा है, तो इसका नाम दे देंगे सेलिंग प्राइस फर्स्ट। और ये 25% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिख दें? प्रॉफिट परसेंट 1। फिर यहां पर देखते हैं इस वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है आपको, तो आपको प्रॉफिट परसेंट 2 निकालना, ये कह रहा है। ठीक है, तो आपको समझाए थे ना, क्या समझाए थे कि जब भी सीपी मानिएगा, जब भी सीपी मानिएगा तो सीपी को कितना मान के चलिएगा? 100। कितना मान के चलिएगा? 100। तो एसपी फर्स्ट लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा? प्रॉफिट फर्स्ट है 25, तो इसलिए एसपी फर्स्ट क्या हो जाएगा? 125%। और यही 125% किसके बराबर है? तो 500 के बराबर है। तो हमें निकालना है किसके बराबर? इस 600 के बराबर क्या होगा? तो यहां प्रतिशत पता करना है, तो आप सीधा लिखिएगा 500 बटे कितना परसेंट यह है? तो 125% है। लेकिन आपको निकालना है क्या? 600। तो अगर एक बराबर करिएगा तो ये वैल्यू क्या होगा? 125 बटे 500, और यहां पर मूल क्या है? प्रतिशत में। अब देखिए, ये एक नहीं बनाना है, क्या बनाना है हमें? 600। तो इसमें कितना गुना कर दें? 600 को। तो यहां भी हमें 600 को गुना करना होगा। तो अब देखिए, ये जीरो खत्म, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 और 5 25। और इस तरह से जब इसे गुना कर दीजिएगा तो 25 छके कितना हो जाएगा? 150% आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस 2 है उसका प्रतिशत वैल्यू कितना है? 150%। तो बताइए कितने परसेंट का लाभ है? यहां जो कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट लाभ हुआ, ये 100 था, ये 150 हो रहा है, अधिक है, इसलिए वह लाभ है। और इस तरह से आंसर आप क्या दीजिएगा? सी नंबर 50%। क्या दीजिएगा? 50%। क्या समझ में आया सभी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवाज सबको क्लियर है? एक बार सभी मैसेज भी कर दें, थोड़ा सा रुक जाइए, शेयर कर देते हैं अपने सभी बच्चों के बीच। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए बैटरी भी चेंज कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। चलिए सभी साथी आगे बढ़ते हैं। क्या क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो पुनः एक बार हम बता देंगे, पुनः एक बार फिर से बता देते हैं इसे। देखिए फिर से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग क्या करिएगा? क्या करिएगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको इस तरह से सेलिंग प्राइस और जो है लाभ 500 है और ये 25% है, सीधा लिखिए 500 बराबर कितना परसेंट? 125%। लाभ बोला इसलिए, और हमें निकालना है 600 का प्रतिशत, तो 600 बराबर करिएगा तो ये 125 बटे क्या हो जाएगा? 500, और ये गुना में हो जाएगा 600, और ये वैल्यू किसका है? प्रतिशत का। तो इस तरह से इसे काट लेंगे और यहां पर करेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, जिस वजह से कितना हो गया है यह प्रतिशत? 150%। 150% आने का मतलब कितने परसेंट ज्यादा है? 50%। तो 50% ही उसका क्या है? आपका फिर ये लाभ प्रतिशत है, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? सी नंबर 50%। ठीक है, श्रुति शर्मा
गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये शायद पैटर्न छूटा हुआ था, इसीलिए आज हम जोड़ दिए, क्योंकि क्वेश्चन था पहले से रखा हुआ इस तरह का, और इस तरह का एग्जाम में आपको मिलता भी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलटिएगा तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ, किसी वस्तु को 40 रुपया में बेचने पर 40% की हानि। देखिए हानि मतलब हम लोग क्या करेंगे, 100 में घटाएंगे तो 60%, और ये 60% किसके बराबर, 40 रुपया के बराबर। किसके बराबर, 40 रुपया के बराबर। तो बोला गया यदि 80 रुपया में बेचने पर क्या होगा, 80 रुपया में बेचने पर क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, बताइए। तो हम लोग 40 रुपया बराबर 60%, तो 80 रुपया बराबर निकालते हैं तो 60 बटे क्या हो जाएगा, 40 गुना क्या कर देंगे, 80। अब देखिए इसे काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 40 दूना 80 और 60 दूना 120, और इस तरह से कितना ज्यादा है 100 से, तो 100 से ज्यादा है 20%, तो हम लोग कहेंगे 20% का क्या है, तो लाभ है, प्रॉफिट है, जब हम 80 रुपया में बेचेंगे तब। तो आंसर इस तरह से कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए नंबर, 20% लाभ, 20% लाभ। समझ में आ रहा है। देखिए एकदम मौखिक ये पैटर्न क्वेश्चन होता है। आप जैसे दिखा, आपको प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत को ऊपर, उसके नीचे रुपया, कल भी बताए थे ये पैटर्न, और जो निकालना है उसको गुना कर दिए। तो डायरेक्ट आप जैसे आया 120, तो देख लीजिएगा 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 20 ज्यादा है, इसलिए वह 20% क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, 1 रुपया में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति 1 रुपया में कितना वस्तु, 9 वस्तु बेचकर 44% का हानि हुआ, तद अनुसार 44% अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को रुपया 1 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। चलिए ये बोला जा रहा है, तो आपको बताए हैं, समझाए हैं अभी तुरंत पैटर्न। जब भी ऐसा मिलता है तो वस्तु का मूल्य कहां रखिए, ऊपर रखिए, और उसका मात्रा कहां रखिए, नीचे रखिए। उसकी मात्रा कहां रखिए, नीचे। तो बोला गया है कि 1 रुपया में कितना वस्तु, तो 9 वस्तु, ये क्या है, बेचकर। तो आराम से हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इसका कितना, तो 1 रुपया में कितना, 9, तो 1/9 लिख लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है इससे क्या होता है, 4% की हानि होती है। जब इस सेलिंग प्राइस पर बेचेगा तो इसे लॉस होगा, और वह लॉस कितना का होगा, 4% का। यानी क्या करेंगे हम लोग, फाइनली लिखेंगे तो कहेंगे यह जो है प्रतिशत में, यह जो है प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 96%। 4% की हानि होगी तो यह वैल्यू कितना होगा, 96%। अब उसके बाद बोला गया है कि यदि हम, मेरा मन है 44% अर्जित करने के लिए, अर्जित मतलब क्या, लाभ कह सकते हैं, अर्जित मतलब क्या, लाभ। तो उसका मन है कि नहीं हम 96% नहीं करेंगे, हम 44% लाभ अर्जित करेंगे, तो उस व्यक्ति को 1 रुपया 1 में कितना वस्तु बेचना होगा। तो आप बताइए, आपको हम बताए हुए हैं यहां प्रतिशत नहीं निकालना, यहां वस्तु निकालना है, तो सेलिंग प्राइस से ही दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या करना है, उसके अपने प्रतिशत से पहले वाले सेलिंग प्राइस को भाग, और जिसका निकालना है उसको गुना कर देना है। तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, तो पहला क्या है, 1/9 है, इसमें हम लोग जो 96 है वो नीचे गुना कर देंगे, और जो उसका लाभ वाला है वो कहां गुना हो जाएगा, डायरेक्ट ऊपर। और ये प्रतिशत और ये प्रतिशत दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। अब इसे काटिए, देखिए 12×8 96, 12 से कितना बार में, 12 बार में। फिर काटिएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 3 से काट दीजिएगा तो कितना बार में, 3 बार में। तो क्या रिजल्ट आएगा, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे सॉरी ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे करिएगा तो कितना, 6। और ऊपर में आप जानते ही हैं क्या है, वह मूल्य है। ऊपर में क्या है, वह मूल्य है, ये मूल्य है उसका, और ये क्या है, वस्तु है।
तो इस तरह से आप क्या कहिएगा इसे कि 1 रुपया में कितना वस्तु, तो 6 वस्तु। कितना वस्तु? 6 वस्तु जब बेचेगा तो क्या होगा, उसे 44% का लाभ अर्जित होगा। तो इस तरह से आंसर क्या दीजिएगा, 6 रुपया यानी सी। 6 रुपया यानी सी। ठीक है। आइकॉनिक शहनवाज, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए समझ गए। देखिए देखिए ये पैटर्न आपको कल ही बताए हुए हैं और इस पर देखिए फटाक से तैयार हो गया। बस ये समझना था, करना क्या था, जो 1/9 ये 4% की हानि हुई, इसलिए इस 4% को घटा करके इसमें क्या किए, भाग, और 44% अर्जित कहा इसलिए उसको क्या किए, गुना। बस सिंपल। अगर आप फिर से देखिएगा तो सीधा हम लोग क्या किए, 1/9 लिखे और इससे 4% हानि है इसलिए 96, 44% लाभ है इसलिए इसमें गुना कर दिए 144। बस फाइनली इसी का सॉल्यूशन किए, जो फाइनली क्या आया, 1/6 आया, 1/6 आया और 1/6 आया। इसलिए हमारा आंसर क्या है, 1 रुपया में 6 वस्तु, जो कि आंसर आ गया क्या, सी 6। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर, चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आइए आप सभी। क्या बोला जा रहा है, 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तद अनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए थोड़ा सा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वहां 1 रुपया था, यहां पूछ रहा है 100 रुपया में बताए। यहाँ 60 रुपया में बेचा, लेकिन कह रहा है अब 100 रुपया में जब बेचेगा किसी वस्तु को तो कितना बेचेगा, लेकिन उसे लाभ कितना चाहिए, 25% का। तो आप लोग क्या करिएगा, डायरेक्ट काम हम लोग करेंगे। 12 संतरे 60 रुपया, तो क्या लिखेंगे, 60/12, 60/12। और ये क्या है, हानि है 25% का, तो नीचे लिखेंगे तो कितना, 75। कितना परसेंट, 75। लाभ लेना है कितना का, 25% का, इसलिए ऊपर में कितना कर देंगे, 125। और इसे अब सॉल्व करिए तो देख लीजिए ये 3 बार में और ये आपका 5 बार में, और इसे काट लीजिएगा तो 12 से कितना, 5। तो इस तरह से क्या आ गया, 25/3, 25/3। लेकिन यहां है क्या, रिजल्ट 100 है। क्या है यहाँ, 100। तो इसको 100 बनाएंगे तब ना, तो 100 बनाने के लिए अपने मन से इसमें कितना गुना करें कि वह 100 हो जाए। तो आप सभी जानते हैं 4 को गुना कर देंगे, लेकिन केवल एगो को गुना करेंगे तो होगा काम, दोनों को करना होगा, इसलिए 4 यहां भी गुना करेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 और यहाँ 4 तिया 12। जो हम कह सकते हैं 100 रुपया में, 100 रुपया में कितना वस्तु, तो 12 वस्तु। कितना वस्तु, 12 वस्तु। और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 12 वस्तु। डी नहीं बी है, सॉरी बी, 12 वस्तु। समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत, सभी बच्चे को बी आ जाएगा, यानी 12 वस्तु। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े, पैटर्न को समझे, ये ऐसा क्यों किए। जो प्रतिशत उसके बराबर है उसको भाग देना है और जो बनाना है उसको गुना कर दीजिए, आपका काम तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पर है। देखिए सेम पैटर्न चल रहा है, आप वस्तु मूल्य बटे वस्तु, मूल्य बटे वस्तु। आज इसके संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं कोशिश रहेगा कि आपका खत्म हो जाए, कभी आपको प्रॉब्लम ना दिखे। तो इसके लिए बस आप लोग एक हेल्प कर सकते हैं कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सभी बच्चे जरूर कर लेंगे और अपने कम से कम मित्र के बीच इसे शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर जो वीडियो है इसे लाइक करना भी ना भूले, हर हाल में कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए
चलिए अब ये 26 नंबर में देखते हैं। एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम खरीदा। क्या लिखिएगा? 15 बटे क्या? 12। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब बोला कि और 12 रुपया में 15 के भाव से बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस लिखिएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या लिखिएगा बताइए? 12 रुपया में 15 के भाव से। 12 रुपया में किसके भाव से? 15 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो अब देखिए, लाभ या हानि करने के लिए आपको ये नीचे वाला मान हमेशा बराबर करना होगा, क्योंकि भिन्न में हम बराबर करेंगे तभी न पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से ये 5 बार में, 3 से ये 4 बार में। तो फाइनली सीपी कितना हो गया? तो 5/4 हो गया। और एसपी लिखेंगे तो इसको भी हम काट लेंगे, तो 4 और ये कितना? 5। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। आप क्या करिए, एलसीएम करने के लिए इस 5 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा। इसलिए कितना गुना करना होगा? तो 5, और यहां भी कितना गुना करना होगा? 5। और यहां पर क्या गुना करिएगा? 4 अपने मन से। तो इस तरह से रिजल्ट आएगा 16 और यहां पर 20। फिर यहां पर देख लीजिए 25 और ये क्या आ गया है? 20 आ गया है। तो अब बताइए कौन बड़ा है? सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है? सीपी बड़ा है। तो आप कह सकते हैं इसके अनुसार और इसके अनुसार जो वैल्यू आएगा यहां किसका आएगा? लॉस का आएगा। कौन सा वैल्यू आएगा? लॉस का। तो दोनों को घटाइएगा तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना? 9/20। और नीचे क्या लिखिएगा? सीपी 25/20 गुना कितना? 100%। तो बताइए लॉस परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। 20 खत्म, 25 से 4 बार में, तो 9 चौके 36%। और कह सकते हैं इसका आंसर जो आएगा वह डी आएगा। और कितना परसेंट चला जाएगा? 36%। कितना परसेंट? 36%। ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको पहले समझाएं, रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे। तो रुपया है, तू है 12। ये क्या कहा है? खरीदा है, इसलिए लिखे सीपी बराबर 15/12। अब उसी में एसपी था में 15 के भाव से 12/15। इसे काट छाट लिए तो आया 5/4 और ये आया 4/5। तो हमें नीचे बराबर करने के लिए इसमें गुना करना पड़ा 4 से, इसमें गुना करना पड़ा 5 से। तो ऊपर नीचे दोनों कर लिए, तो ये आया 25 और ये आया 16। तो नीचे बराबर हो गया। इससे हमें पता चल गया कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो हमें पता चल गया लॉस करना है, तो लॉस दोनों में घटा करके बटे क्या करें मूल। और इस तरह से आंसर कितना आ गया? 36%। अब देखिए इसका एक और तरीका है। आप अगर कोशिश करिएगा, जैसे हम यहां बताएं यही पैटर्न है, बस यहां हम आपको जो शुरू में मेथड बताएं उसी के अनुसार प्रयोग किए थे। लेकिन अगर आप कोशिश करिएगा तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई का काम डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कहिएगा सर कैसे? तो आइए उस पैटर्न को भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। उस पैटर्न को भी समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। कैसे करिएगा? ठीक है, उसको करना होगा तो कैसे आप बनाइएगा इसको समझिए। देखिए कैसे बनाइएगा। आइए आप लोग क्या करिएगा, एक नियम जान लीजिए। जब भी होगा ना तो पहले लिखिएगा वस्तु, पहले लिखिएगा वस्तु, तब लिखिएगा उसका मूल्य, तब लिखिएगा उसका मूल्य। मतलब पहले वस्तु तब उसका मूल्य लिखने का काम करिएगा कभी भी। तो यहां देखिए, यहां देखिए क्या बोला है? 15 रुपया में 12 आम। तो क्या लिखेंगे? 12 आम। और कितना रुपया में? 15 रुपया में। ऐसे 15 रुपया में। तो ये हो गया क्या है? सीपी। ठीक है, इस तरह से हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले वस्तु रखना है तब उसके बाद रुपया रखना है, क्योंकि रुपया को बराबर करना है उधर। तो आइए उसी तरह अगला है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 12 रुपया में 15 के भाव से। तो 15 यहां लिखना है और यहां क्या लिखना है? 12 रुपया। क्या लिखना है यहां? 12 रुपया, 12 रुपया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को, ये वस्तु है ना, वस्तु हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। तो वस्तु को बराबर बनाने के लिए क्या करिएगा?
कुछ ना कुछ एलसीएम यानी एलसीएम करने का काम करिएगा कि वह क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 12 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना होगा बताइए, 60 होगा। तो 60 करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा गुना 5 और इसमें एक्स्ट्रा गुना कितना, 4। तो सेम यहां पर गुना कर देंगे, इसमें भी गुना 5 कर देंगे और इसमें भी गुना 4 कर देंगे। तो करेंगे तो 15 पचे 75 और यहां पर 12 चौके 48। तो आप फाइनली आप देख सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ये सीपी है, ये सीपी 75 है और ये एसपी क्या है, 48 है। तो एसपी छोटा है इसलिए कहिएगा क्या है, लॉस है। तो कितना का लॉस है, दोनों घटाइएगा तो 25 2 27, 27 रुपया का यहाँ क्या दिख रहा है, लॉस। तो लॉस परसेंट निकालने का नियम आप सभी जानते ही हैं, 27 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 75 गुने कितना, 100%। और इस तरह से इसे काटिएगा तो ये 3 बार में और ये 4 बार में, 3 से इसे काट दीजिएगा तो ये कितना बार में, 9 बार में, जो आपको आंसर कितना दे देगा, 36% दे देगा। और आप आंसर कर सकते हैं 36, इसका आंसर कर सकते हैं 36। तो समझ में आया। या अगर आपको ऐसा जैसे गुना नहीं करना भी है तो आप देखते होंगे कभी कभी बुक में ये क्रॉस यहां गुना कर देता है और ये क्रॉस आकर के यहां गुना कर दिया जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसमें थोड़ा सा गुना करने में बड़ा डाटा आएगा क्योंकि यहां एलसीएम निकाल लिए, थोड़ा आसान हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन आंसर आएगा तो आंसर आपका 36 ही आएगा, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आपने यह पैटर्न भी सीख लिया, पैटर्न पर अगर क्वेश्चन होगा तो उसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आप सभी देख लिए ना। तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है और शायद इसमें भी लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो फटाफट हमें बताइए कि कैसे इसे निकालिएगा। तो सेम काम हम लोग करेंगे 5 रुपया में 6 की दर से और 6 रुपया में 5 की दर से। तो क्या आपको बताए हैं, याद है, पहले वस्तु तब रुपया, पहले वस्तु तब रुपया। तो वस्तु कितना है, 6, तो 6 बराबर कितना रुपया, 5। ये आपका कैसा वैल्यू है, सीपी। फिर अगला क्या में 5 की दर से, ये क्या है, एसपी है, यानी 5 जो वस्तु है वो कितने रुपया में, 6 रुपया में। अब आप इसका काम करिएगा तो देखिए यहां एलसीएम निकालिएगा नहीं, गुना होगा तो डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो इसको इससे गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25, और इसको इससे गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 36। और अब आप बताइए कि इसमें प्रॉफिट और लॉस होगा, क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसलिए आप क्या करिएगा, तो सेलिंग प्राइस का काम करिएगा। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा तो वहां क्या होता है, प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट है, तो 6 5 11 का प्रॉफिट है, यानी 11 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट करने के लिए आप क्या करिएगा, 11 बटे क्रय मूल्य क्या है, 25 गुने 100, और इस तरह से इसे सॉल्व कर दीजिएगा 4 और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 44%। और आप कह सकते हैं आंसर इस तरह से क्या जाने वाला है, सी नंबर 44, क्या जाने वाला है, 44। हाँ चलिए बहुत अच्छा आंसर आप लोग करते हैं तो बहुत मजा आता है, तो इसलिए जरूर कोशिश करिए आंसर करने का, ठीक है। आंसर करिएगा तो फायदा होगा। चलिए अब आवाज ठीक जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं तो एक बार जरूर कमेंट कर दें, मजा आ रहा है प्रश्न बनाने में। अब यदि प्रश्न ऐसा मिलेगा तो क्या आपसे छूटने वाला है, एक बार कमेंट जरूर कर दे यस में कि हाँ वाकई में
अब ये कॉन्सेप्ट से कोई छूटने वाला नहीं, तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। डायरेक्ट लाभ, हाँ लाभ दिया हुआ है तो दूसरा सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका भी देख लिया। इसमें आप देख रहे हैं कि एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य था, तो उससे भी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है तो उससे भी डायरेक्ट हम लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। 3 रुपया में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। अब देखिए, अब आपको क्या दे दिया है, अब आपको प्रतिशत दे दिया गया है दोनों का, सॉरी ये फाइनल प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है कि सैकड़ा यानी प्रति सैकड़ा 100 संतरा जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा ये बताना है, यानी क्रय उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो क्या करिएगा, यहाँ दो काम कर सकते हैं। आपको वो वस्तु बराबर रुपया लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखिएगा क्या, सीपी बराबर क्या, रुपया बटे वस्तु। रुपया कितना है, 3 रुपया, वस्तु कितना हो गया 7, प्रति सैकड़ा, तो सैकड़ा अभी भूल जाइए, बाद में ध्यान लगाएंगे, 100 पुराना है, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस बनाना है तो प्रॉफिट करना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट, 33% का। तो क्या करिएगा, इसी में 3/7 में गुना करिएगा 133 बटे कितना, 133 बटे कितना 100, और इस तरह से आप निकालिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 7 7 नमा 63, ये खत्म और ये खत्म, तो ये आया कितना 19 या 57, 57 बटे कितना आ रहा है 100। तो आप जानते हैं ये रुपया होता है और ये उसका संख्या होता है यानी मात्रा। तो अब क्या कह सकते हैं इसको कि 57 रुपया में बेचने पर, 57 रुपया में बेचने पर कितना वस्तु बेचना होगा, तो 100 क्या है, संतरे बेचना होगा, 100 संतरे। तो आपसे यही पूछ रहा है प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचा जाएगा, तो प्रति सैकड़ा यानी 100 संतरे बेचेंगे तो किस मूल्य पर बेचेंगे कि 33% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो बताइए कितना रुपया आ गया, 57। और इस तरह से आप जो है डी से 57 का नाम ले सकते हैं, डी फॉर धर्मेंद्र, फॉर धर्मेंद्र। ठीक है, इनका नाम तो आप सभी जानते ही हैं, धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, चलिए तो 57 इसका क्या चला गया, आंसर चला गया। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग आंसर करने की कोशिश किया करिए। ये देखिए इजी क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं, जब आप इसे बनाइएगा समझिएगा तो क्वेश्चन आपको और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ बहुत अच्छा 57। ठीक है, चलिए इसी तरह आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करें। आपके बीच प्रॉफिट लॉस के सभी कॉन्सेप्ट को बताएं और अलग अलग क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसे कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आपके बीच हम दे रहे हैं कि आप अच्छे ढंग से इसका काम कर सको। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता ने 10 रुपया में 7 की दर से अनार खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेचे, तो एक ग्राहक को 10 रुपया में कितने अनार मिले हैं। देखिए आपको क्या बोला है, सेम कंडीशन, सेम प्रश्न मिल गया जो इससे पहले किए हैं। यहां लाभ दिया हुआ है तो आप फटाक से क्या करिएगा, 10 बटे क्या लिखिएगा 7, क्रय मूल्य। अब 40% का लाभ है तो 140 बटे कितना 100, यही करिएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 रुपया में कितने अनार खरीदेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप क्या करिए, इसे खत्म कर लीजिए, 0 0 खत्म, 7 से 2 बार में करिएगा 0, फिर ये खत्म कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 बटे 1 आएगा, यानी 2 रुपया में कितना 1। लेकिन हमें 10 रुपया बनाना है तो 10 बनाने के लिए यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, तो इस तरह से 10 बटे क्या हो जाएगा 1। हम कह सकते हैं 10 रुपया में किस भाव से, सॉरी 5 है ये, 5 की दर से, कितने की दर से 5 की दर से उसे बेचना होगा।
तो 40% का लाभ होगा। और इस तरह से बी ऑप्शन है बॉबी देओल, बी ऑप्शन है बॉबी देओल, बी फॉर बॉबी देओल, ठीक है, बी फॉर बॉबी देओल यानी कि आपका 5, ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, समझते हैं सभी लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, और आप सभी जरूर से जरूर कमेंट में अपना आंसर शेयर करें, बताएं कि आपका जो है आंसर इसका क्या रहने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है और कुछ भी नया नहीं है। जो आपको हम अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं वही कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आप सभी बच्चे जरूर इस कमेंट में आप आंसर इसका दें और बताएं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आपके भी 30 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं और करते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहां भी देखिए वही चीज है, 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे ये आपको बताना है। तो चलिए आइए समझते हैं। एक विक्रेता 14 रुपया के 5 के भाव से नींबू बेचता है। 14 रुपया के 5 यानी कि 14 रुपया में कितना नींबू, 5 नींबू, तो जिससे उसे 40% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 1 दर्जन नींबू मतलब 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 12 नींबू। तो 12 नींबू कितने में खरीदे थे ये बताना, यानी 12 नींबू कितने रुपया में खरीदा होगा ये आपको बताना है। तो क्या करिएगा, खरीद मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है आपको, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्या करिएगा, इसके लिए आप लिख लीजिए सेलिंग प्राइस क्या है आपका, तो सेलिंग प्राइस हो गया 14 रुपया में 5 नींबू, तो 14 बटे क्या है 5, 14 बटे क्या है 5। तो आपको बोला है इस पे 40% का लाभ है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से कहां जाना है, क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य में तो आपको एक चीज याद करवाए होंगे, जब हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आते हैं तो वहां भाग करते हैं, गुणा का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए आप इसमें क्या करिएगा, 14 बटे 5 जो है इसमें ये प्रतिशत जो 40% लाभ है, तो 140 कहां नीचे और 100 को कहां लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा। तो इस तरह से ये 14 14 खत्म और ये 0 0 भी खत्म। अब इसे काटिएगा तो 5 से कितना बार में, 2 बार में। तो क्या कहिएगा 2 बटे 1, यानी कि मूल्य क्या है, 2 रुपया में 1 नींबू, 2 रुपया में 1 नींबू। तो आपको बोला जा रहा है 1 दर्जन का दाम बताइए। तो हम कह सकते हैं यहां पर 1 नींबू का दाम, 1 नींबू का जो भाव है वो कितना रुपया है, 2 रुपया है। तो बताइए 12 नींबू का दाम क्या होगा, तो 12 नींबू, 12 नींबू, तो 12 नींबू का मूल्य क्या हो जाएगा, 12 गुने 2, और इस तरह से कहिएगा कितना रुपया, तो 24 रुपया। कितना रुपया, 24 रुपया। नहीं, या यहां भी कर सकते थे, हमें इसे 12 बनाना था इसलिए 12, तो ऊपर भी 12, तो कितना हो गया बताइए, 24 बटे 12। तो इसलिए 12 नींबू का मूल्य कितना हो गया, 24 रुपया। 12 नींबू का दाम कितना हो गया, 24 रुपया। तो समझ में आया, कोई दिक्कत है सभी बच्चे को, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, सभी समझ गए होंगे। चलिए हाँ मैसेज कर दीजिए, आंसर आ भी रहा है 24। चलिए, और सब बच्चे सोए हुए हैं क्या, केवल वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तकिया लगा करके आराम से देख रहे होंगे, ठीक है। उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझ रहे हैं, एक ही सर तो है ही, आराम से समझा दिए हैं, नहीं। और ये भी मत सोचना कि एग्जाम में जाकर बना देंगे, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप एग्जाम में बनाने का काम करिएगा। जब तक घर पर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक संभव नहीं है, इसलिए पेन और कॉपी जरूर साथ में रखिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 के बाद 31 नंबर यानी 31 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं यह क्वेश्चन आपका कौन सा है, कैसे बनेगा, किस तरह से काम करने वाले। सेम पैटर्न, आइए यहां क्या है, एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 की दर से आम खरीदे, 57 रुपया में 12 की दर से बेचा, तो वह 45 रुपया लाभ कमाने के लिए उसने कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी।
देखिए क्लियर हो गया। अब बदल गया क्वेश्चन, थोड़ा सा बदल गया, इसीलिए न कहे हैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज करके आपके बीच हम लाएंगे और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए क्या बना सकते हैं आप लोग, तो चलिए तो थोड़ा जल्दी आंसर करिए आप लोग, इसका थोड़ा फास्ट आंसर करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आप फास्ट आंसर करिए इसका। आएगा तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या करिएगा जल्दी बताइए, कितना से 90 बनाना है, तो 24 में कितना हम करें कि वह 90 हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए कितना है 8 या 24, सीपी को बना लीजिए। सीपी जो है यह कितना है 8 या 24, और 102 में कितना वस्तु है 24 वस्तु है। या आप सीधा ऐसे लिखिए ना, इतना लंबा मत करिए, यहां कर लीजिए कितना 34/8 और गुना कर लीजिएगा, यहां पर कितना है 90 है, तो 90 बनाने के लिए इसमें क्या गुना कर लीजिए सीधा 90 और ऊपर भी 90 वस्तु। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा लोग को, ठीक ना, थोड़ा सा ये लंबा चला जाएगा। ये हम लोग यहां पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल आपका 8, रुक जाइए थोड़ा सा मिस्टेक है, 4 दूना 8 और ये 17, ठीक है। अच्छा इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक है छोड़ देते हैं उसको, आइए उसको रहने दीजिए, कल देखेंगे हम लोग क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ है मिस्टेक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कल। आज चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन पर, 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 31 कल देखेंगे हम लोग क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का तो कहीं मिस तो नहीं है, क्योंकि डाटा उसका अरेंज है, क्रॉस वाले नियम से नहीं बना, नहीं क्रॉस वाले नियम से संभव नहीं होगा, हम उसको बता देंगे, अभी उसको रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो डाटा थोड़ा सा अरेंज लगता है, अनअरेंज्ड होगा क्योंकि कट नहीं रहा था, नहीं तो क्रॉस में भी आ जाएगा, पूरा का पूरा वो वैल्यू बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि 90 है और वहां 24 है, इसलिए हम देख लेंगे एक बार डाटा चेक कर लेंगे क्वेश्चन का, तब आपको हम पुनः उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। चलिए आइए यहाँ 32 पर चलिए, क्या बोला जा रहा है 40 में 45 केले बेचने पर 8% की क्या होती है हानि, और उसे 24 रुपया में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का क्या होता है लाभ होता है। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वह सेलिंग प्राइस क्या है 40 में 45, 40 में 45, और इस पे उसे 8% का क्या होता है तो हानि होता है, लॉस होता है आपका 8% का। उसके बाद बोला गया उसे 24 रुपया में कितने केले बेचने चाहिए जिससे 20% का लाभ होगा। तो आप क्या करिएगा इसमें 20% के लाभ को बनाना होगा, यानी सेलिंग प्राइस 2 करना है, तो आप लोग क्या करिएगा देख लीजिए 40/45, और क्या करिएगा उसका जो हानि है, हानि को कहां लिखिएगा नीचे लिखिएगा 92, और लाभ कितना है 20, तो ये क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है 24 रुपया में कितने केले बेचना होगा, तो अब हम लोग निकालते हैं, तो करिएगा क्या देख लीजिए यहां पर 120, तो 5 से काटिएगा 9 बार में, 5 से इसे काट दीजिएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20, फिर काट दीजिएगा तो 3 से ये कितना बार में 3 बार में, और यहां 3 से काटिएगा तो 8, और 8 इसे काट दीजिए यहां पर, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो देख लीजिए यहां क्या हो जाएगा 40 दूना 80 बटे कितना 23 तिया, 3 तिया 9, 3 दूना 6, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें भी, 40/45 केला, ठीक है। 8% की क्या है हानि है 92, और उसे 20% के लाभ पर 120, ठीक है। 24 रुपया में कितने केले हैं ये पूछ रहा है आपसे, तो यहां कितना 92 8% का है, और यहां 23 है, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये 80/69 आता है, जो ये 24 से पूर्णतः कटने वाला नहीं है, उसे 24 रुपया में कितने केले बेचने चाहिए। यहां पर लगता है देखिए थोड़ा सा मिस कहीं ना कहीं है ये डाटा, ठीक है, क्योंकि ये 24 में पूरा पूरा कट नहीं रहा है, कटेगा तभी काम करने वाला है, दोनों किसी भी तरह से ये कटने वाला नहीं है। एक बार रुकिए पुनः चेक कर लेते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न है, थोड़ा सा लगता है डाटा प्रॉब्लम की वजह से ये सब
हो जाता है। तो देख लीजिए एक बार 40 में 45 केले यानी 40/45, इसे काट लीजिए तो 5 अठे 40, 5 9 45, ये कितना हो गया 8/9 हो गया। अब सेलिंग प्राइस 2 करिएगा तो 8/9 है और इसमें क्या है 8% की हानि होती है, तो 8% की हानि तो क्या करिएगा 92। अब 20% का लाभ है इसलिए यहां क्या करिएगा 120। ठीक है, तो इस तरह से काटिएगा तो यहां देखिए 4 दूना 8 और ये 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, फिर 3 से काटिएगा 3 तिया 9 और यहां पर कर दीजिएगा 3 चौके 12 यानी 40 और इस तरह से आप कह सकते हैं 80/23 तिया 69 यानी 80/69 जो कि कहीं से कटने वाला ये नहीं है क्योंकि हमें पूछा जा रहा है 24 रुपया में कितने केले हैं। तो अगर आप लोग निकालिएगा तो 80 रुपया में ये कितना केला 69, तो 24 रुपया में करते हैं तो क्या होगा 69/80 गुना 24, जो कटने वाला कहीं से नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। आप लोग का फाइनल जो आंसर करिएगा 69/80 गुने यहां करिएगा 24, तो देखिए यहां 8 तिया 24, 8 से ये 10 और काटिएगा तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, बचा 2, 6 3 18, 2 20 और इस तरह से ये पॉइंट में आता है। तो डाटा का प्रॉब्लम है इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये आप यहाँ 24 नहीं हो सकता है, कुछ और डाटा होगा इसीलिए दिक्कत है। तो आप लोग को फाइनली जो आंसर आएगा 20.7 आने वाला है, जो कि संख्या उतना नहीं होता है। समथिंग आप 20 रख सकते हैं या समथिंग आप 21 रख सकते हैं इसे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक में क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, इसलिए परेशान आप लोग को नहीं होना है। चलिए आइए हम लोग देख लेंगे, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा वो कल हम लोग कर। अब आइए टाइप 3 में। टाइप 3 का कॉन्सेप्ट है सीपी इक्वल टू एसपी। सीपी इक्वल टू एसपी का चर्चा जब करता है, ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को? रुकिए चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बैटरी का भी प्रॉब्लम था। चलिए आइए क्या कर रहा है, देखिए जब सीपी और एसपी बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको जब मिलेगा ना तो ध्यान रखिएगा, जब भी बराबर कहेगा तो सीपी जैसे 2cp बराबर 3sp कहेगा तो आप आराम से सीपी और एसपी का अनुपात बना लीजिएगा। तो जो एसपी होगा उसको सीपी के सामने और जो सीपी वाला होगा वो किसके सामने, एसपी के सामने। इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे आप ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे। देखिए जब भी कोई वस्तु जैसे 5, देखिए ध्यान से यहां समझिए, 5 वस्तु का क्रय मूल्य, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के से विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक है, ऐसा कहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इसे भाषा के तहत लिखिएगा क्या लिखिएगा, 5 गुने सीपी बराबर 4 गुने एसपी। और आप जानते हैं चर मान को एक तरफ करिएगा तो क्या करिएगा, सीपी बटे क्या हो जाएगा, एसपी, और संख्या को एक तरफ करिएगा तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 5। इस तरह से आप कह सकते हैं सीपी 4 है और एसपी कितना है, 5 है। तो आप आराम से बता सकते हैं यहां क्या दिख रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि एसपी 5 है। कितना का प्रॉफिट है, 1 का, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है 4 गुने 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट कितने परसेंट का, 25% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट,
25% का। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत, समझ रहे हैं इसको? चलिए अब इसी चीज का प्रयोग आप क्या करिएगा, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाषा में, आप लोग क्या करिएगा इसे डायरेक्ट, जैसे ये क्रय मूल का बोला 5 तो इसको विक्रय मूल मानेंगे, जो विक्रय मूल का बोला उसको क्या मानेंगे, क्रय मूल। तो यानी हम लोग सीधा जैसे सीपी है और एसपी है इस तरह से लिख लेंगे। 5 वस्तु का क्रय मूल बोला तो उसे कहां लिख लेंगे, एसपी में, और 4 वस्तु का विक्रय मूल बोला तो उसे कहां लिख लेंगे, क्रय मूल में। ठीक है, उल्टा कर लेंगे। अब बताइए इसमें, आप बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप देख लीजिए दोनों अंतर कर लीजिए, कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस, इसलिए प्रॉफिट कितना का, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 4 गुने 100%, और इस तरह से इसका आंसर क्या होने वाला है, 25%। तो इसी पैटर्न के अनुसार हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। तो आइए समझिए, यहां समझिए, यहां जो क्वेश्चन है आप फटाफट मौखिक कर सकते हैं। क्या करिएगा मौखिक, तो 16 मेजों का लागत मूल्य, 16 मेजों का लागत मूल्य, 16 मेजों का लागत मूल्य क्या है, 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी विक्रय मूल्य कह दिया तो ये क्या है, एसपी है, और लागत मूल्य कह दिया तो ये क्या है, क्रय मूल्य है। तो इसलिए आप आराम से रख सकते हैं, सीपी हो गया कितना तब 12, और एसपी मान लेंगे हम लोग कितना, 16। तो यहां क्या दिख रहा है, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट, तो 4 बटा में क्या 12 गुना कितना कर देंगे 100, और इस तरह से देखिए कितना 3, तो क्या आ जाएगा 33.1/3%, या आप 33.33। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए है, यानी 33.1/3, और आप आंसर कर सकते हैं 33.1/3। ठीक है, समझ गए। इसी तरह ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इसलिए आज हम इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए 2-3 क्वेश्चन ही है, देखते हैं। आइए यहां अब हम लोग फास्ट करते हैं इसको। ठीक है, 20 संतरे और 16, डायरेक्ट इसे घटा लीजिए, कितना हो गया 4। अब नीचे लिखना है सीपी, तो सीपी कौन होगा, तो विक्रय मूल्य को मानेंगे, क्योंकि उल्टा होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 16 है, इसलिए 16 गुने कितना 100%। अब बताइए 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काट दीजिएगा इसे 25 बार में, फाइनली क्या आया 25%। ठीक है, और हमें यह पता करना होगा कि लाभ होगा कि हानि। अगर विक्रय मूल्य यहां उल्टा काम करना है, ये 16 ये होगा और 20 वो हो जाएगा, तो यहां क्या है, विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट कर सकते हैं, और इस तरह से इसका आंसर क्या बन जाएगा 25%, सी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे। चलिए आइए यहां 34 नंबर भी, अब फास्ट करिए सेम काम। 18 और 16 है कितना 2। अब यहां लागत बोला और ये बोला है विक्रय, 18 हो जाएगा उसका क्या विक्रय मूल्य, और 16 हो जाएगा उसका क्या लागत मूल्य। तो अब बताइए आराम से कर सकते हैं, 4 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में। ठीक है, और 2 से इसे काट दीजिएगा 2 बार में, तो फाइनली क्या आएगा 12.5%। क्या होगा, ये लाभ में आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ए नंबर। ठीक है, इसी तरह फटाफट इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए ये लास्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, और यहीं तक हम लोग आज छोड़ेंगे। तो पहले इसे आप लोग फटाक से आंसर करके जवाब दे दीजिए कि इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका क्या आंसर होने वाला है। तो क्या है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना होगा, यानी डायरेक्ट आपको लाभ ही कर रहा है, तो आराम से घटाएंगे, 10 में 13 गया 3, तो यहां क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10 गुने 100, तो इस तरह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताइए 30% का, और आप कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा 30, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका चला जाएगा। तो चलिए, तो आज हम लोग यहीं पर क्लास छोड़ने का काम करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन और है इसमें, तो आज हम लोग रहने देते हैं, कल इसका काम करेंगे। ठीक है, कल हम लोग आगे का काम करेंगे।
तो आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं पुनः अपने ही समय पर। तो आपको शायद पता है कल शनिवार और रविवार है, तो शनिवार और रविवार क्लास तो बंद ही रहेगा, लेकिन पुनः फिर हम लोग मिलने वाले हैं सोमवार से मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आपको टाइम पता है, सेम समय हम लोग का 7 बजे है, तो इसीलिए पुनः आप अपने समय पर, पुनः हम भी हाजिर होंगे आपके बीच, तो आप भी रहिएगा। तो मिलते हैं पुनः मंडे को। तो आज क्लास को यहीं रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आप इस क्लास से जुड़े रहे। पुनः मिलते हैं आप सभी से, तो आप सभी को शुभ रात्रि।